Class 8 students, hopefully your studies are going well. And so for now we have done first chapter, that is David Copperfield. Now we are going to start with the poem, and the poem number is 4, and the name of the poem is In the Bazaars of Hyderabad. See, in the bazaars of Hyderabad, and today is 5th of August. Now let's begin with this poem. First, I would like to tell you that in this poem is written by poetess actually, and her name is Sarojini Naidu. And we all know she was a great poetess and also a great leader. And so let's start the poem, and let's see what is in this poem. Now let's begin. What do you sell, oh ye merchants? Basically, ye, ye means here you. Alright. It means you. Actually, she went to the market in the Hyderabad, and in that market she went to many stalls, and she visited many stalls, many peddlers, many vendors, and also she went there and asked many questions from the vendors, merchants, peddlers. Alright, मतलब वो बहुत सारी वो मार्केट में गई हैदराबाद की, वहाँ की खूबसूरती देखी, उन्होंने वहाँ का डिस्क्रिप्शन दिया, उन लोगों से पूछा कि ये क्या कर रहे हैं, क्या सेल कर रहे हो, क्या बना रहे हो, सब कुछ ये पूछा उन्होंने वहाँ पे जितने मार्केट में निकली बाहर। तो उन्होंने देखा इतना सब कुछ हमारे इंडिया में है ऑलरेडी, हमारे यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनती हैं, हमें बाहर किसी पे डिपेंड होने की नीड नहीं है। सो लेट्स बिगिन विद दिस। What do you sell, oh ye merchants? वो सबसे पहले पूछ रही हैं, and also mark these things for who said to whom. I mean इसमें इन stanzas में हम कैसे पढ़ेंगे? First उन्होंने क्वेश्चन किया होगा वेंडर से या पेडलर से। मैं ये पूछ सकती हूँ आपसे कि किसने किससे पूछा, who said to whom, who asked to whom, and peddler, vendor, merchant or whatever it is. So be careful with this poem and with each and every stanza. So let's begin. सबसे पहले उन्होंने किससे पूछा? मर्चेंट से, मतलब जो बिजनेस जो वहाँ पे जिनके स्टॉल्स लगे होते हैं, जिनकी शॉप्स थे, राइट? मर्चेंट से। तुम क्या बेच रहे हो मर्चेंट? रिचली योर वेजेस आर डिस्प्लेड। उन्होंने कहा तुम क्या बेच रहे हो मर्चेंट? तुम्हारे वेजेस इतने अच्छे से यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। रिचली मीन्स बहुत अच्छे से, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वेयर्स। व्हाट डू यू मीन बाय वेयर्स? वेयर्स मीन्स आर्टिकल्स और थिंग्स। इतनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की तुम्हारी आर्टिकल्स, वेयर्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तुम क्या बेच रहे हो एक्चुअल में? सो बेसिकली वेयर्स हेयर मीन्स आर्टिकल्स or things, different type of things. All right. Correct. Then replied by the merchant. Merchant ने उनको reply किया, turbans of crimson and silver. Turbans of crimson and silver means, turbans means you know पगड़ी, right? तो उन्होंने बताया what do you mean by crimson? Crimson means dark red color. Mark the word and you can write on the top of it, dark red color. Alright, मतलब सिल्वर और डार्क रेड कलर की कुछ टर्बन्स, कुछ पगड़ियां हैं, एंड ट्यूनिक्स ऑफ पर्पल ब्रोकेड। यू कैन सी हम ये भी पूछ सकते हैं आपसे स्टैंजास के अकॉर्डिंग कि स्टैंजा 1 में कितने रिप्लाई किए हैं, क्या क्या चीज़ें उन्होंने मतलब सेल कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट उन्होंने बोला मर्चेंट ने कि टर्बन्स बना रहे हैं, टर्बन्स है हमारी यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं क्रिम्सन एंड सिल्वर कलर की। सेकेंड उन्होंने बोला, सेकेंड रिप्लाई इज दैट ट्यूनिक्स ऑफ पर्पल ब्रोकेड। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रोकेड? ब्रोकेड मीन्स अ फैब्रिक, फाइन फैब्रिक, मतलब बहुत ही अच्छा एक फैब्रिक, एक क्लॉथ का फैब्रिक है। ट्यूनिक्स मीन्स ड्रेसेस और कुर्ताज और जैकेट्स हैं, वुमेन के लिए भी हैं और मेल्स के लिए भी जैकेट्स एंड ऑल। तो पर्पल फैब्रिक की, पर्पल कलर के फैब्रिक की बहुत सारे ट्यूनिक्स डिस्प्ले करे हुए हैं। सेकेंड रिप्लाई, एंड यू कैन राइट ओवर देयर ब्रोकेट मीन्स इट्स इन अ ग्लॉसरी। You can see there rich cloth with race designs woven into it means, मैंने कहा ना बहुत अच्छा फैब्रिक है, फैब्रिक में मतलब ऐसा इतना फाइन क्लॉथ का फैब्रिक है वो, जिसपे कुछ वोवन मतलब कुछ कढ़ाई जैसे होती है ना, तो विद रेस्ड डिजाइन
उसके ऊपर कढ़ाई वगैरह से बना हुआ, कुछ अच्छे से बना हुआ डिजाइन भी है, राइट। थर्ड उनका रिप्लाई आता है मिरर्स विद पैनल्स ऑफ एम्बर। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? मतलब जो मिरर्स होते हैं उनके साइड में जो कॉर्नर्स बने हुए होते हैं ना मिरर्स के, उसके साइड में जो मिरर्स के कॉर्नर्स बने हुए हैं वो येलो ब्राउनिश स्टोन से बने हुए हैं, राइट। सो यू कैन सी इन द पिक्चर ओवर देयर, आई हैव शोन इन द पिक्चर दैट मिरर्स विद पैनल्स ऑफ एम्बर मीन्स ब्राउनिश, येलो ब्राउनिश कलर के कुछ स्टोन्स, यानी कि वो जो शो कर रहे हैं आपको पिक्चर में, आप देखना, तो वो होते हैं। फोर्थ उनका रिप्लाई आया है फर्स्ट आंसर में कि डेगर्स विद हैंडल्स ऑफ जेड। यू नो व्हाट डू यू मीन बाय दिस? डेगर्स, डेगर्स मीन्स आप अपनी बुक में ही देख सकते हैं लेफ्ट साइड में पिक्चर में। डेगर्स मीन्स चाकू नाइफ वगैरह आपको शो कर रहे हैं ना, तो वो भी यहाँ पे बने हुए हैं, तो वो भी हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। विद हैंडल्स ऑफ जेड, जो उनके हैंडल से पकड़ने के लिए वो मेटल के बने हुए हैं। इन द ग्लॉसरी यू कैन सी हार्ड ग्रीन स्टोन, ये भी एक तरह का मेटल होता है, राइट। तो पकड़ने के लिए वो वाला मेटल से बने हुए हैं, हार्ड ग्रीन स्टोन के मेटल से वो डेगर्स बने हुए हैं। सो बेसिकली हमने क्या पढ़ा फर्स्ट आंसर में कि उन्होंने पूछा मर्चेंट से कि तुम क्या बेच रहे हो, उन्होंने एक के बाद रिप्लाई किया। हाँ, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें उन्होंने पूछी, उन्होंने पूछा कि बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स दिख रही हैं, डिस्प्ले हो रही हैं यहाँ पे, तो बेसिकली आप क्या बेचते हो? तो उन्होंने बताया यहाँ पे हम पगड़ी बेचते हैं, पगड़ी डिस्प्ले की हुई है, डार्क रेड कलर और सिल्वर कलर की बनी हुई। ट्यूनिक्स हैं बहुत अच्छे, यू नो ब्रोकेट फैब्रिक कलर के, पर्पल कलर के फैब्रिक के। मिरर्स विद पैनल्स ऑफ एम्बर मीन्स मैंने बताया आपको जो कॉर्नर्स हैं मिरर्स के वो भी हैं जो येलो ब्राउनिश स्टोन से बने हुए हैं। डेगर्स विद हैंडल्स ऑफ जेड हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। ऑलराइट, फिर वो थोड़ा आगे गई मार्केट में, बेसिकली एक बहुत बड़ी मार्केट थी, वहाँ पे वो गई है। फिर उन्होंने आगे बढ़ी तो उन्होंने वहाँ फिर कुछ और वेंडर्स देखे, मतलब जो सेल करते हैं, वेंडर्स मीन्स मतलब ही जिन्होंने स्टॉल लगाए हुए हैं छोटे छोटे, तो या जो गली स्ट्रीट टू स्ट्रीट जाते हैं सेल करने उनके पास, तो वहाँ गई, उन्होंने पूछा व्हाट डू यू वे ओ ये वेंडर्स, तुम क्या तोल रहे हो? वेंडर, वे मीन्स तोलना, ठीक है, वो कुछ तोल रहे थे, मतलब तोलना मीन्स यू कैन से तोलते हैं ना, जैसे कुछ तराजू टाइप में, लाइक मेजर करना, राइट। सो वो कुछ तोल रहे थे, तो उन्होंने पूछा तुम क्या तोल रहे हो? फिर उन्होंने आंसर दिया, रिप्लाई किया, रिप्लाई वन ऑफ सेकंड स्टैंजा, saffron and lentil and rice. What do you mean by saffron? Saffron means केसर, बेसिकली फूड कलरिंग में काम आता है, फूड में जो कलर्स डालते हैं तो उसके लिए केसर यूज करके उसको पीस करके तो ये कलर ये यूज होता है। सैफरन पीस रहे हैं एंड लेंटिल, व्हाट डू यू मीन बाय लेंटिल? मींस दाल, लेंटिल मींस दालें, दाल जो हम खाते हैं, एंड राइस यानी कि चावल, ठीक है, ये फर्स्ट रिप्लाई। देन उन्होंने आगे फिर गई, उन्होंने वहीं पूछा किसी और से कि व्हाट डू यू ग्रेन ओ ये मेडेंस, तुम क्या पीस रही हो? मेडेंस किसको बोलते हैं? अनमैरिड गर्ल्स को। मेडेंस या मीन्स अनमैरिड गर्ल्स, जिनकी अभी शादी नहीं हुई है। राइट इट ओवर देयर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ड। ऑलराइट, अनमैरिड गर्ल्स। उन्होंने पूछा कि तुम क्या कर रही हो, तुम क्या पीस रही हो? देन द गर्ल्स रिप्लाइड सैंडलवुड, हेना एंड स्पाइस। वो बोल रही हैं कि हम चंदन पीस रहे हैं, मेहंदी पीस रहे हैं और स्पाइस यानी कि मसाले बना रहे हैं, पीस रहे हैं, राइट। देन फिर वो और आगे बढ़ी, उन्होंने फिर पूछा किसी पेडलर से, पेडलर्स मीन्स जो रोड साइड पे बैठे होते हैं ना, आपने कई बार देखा होगा हाईवेज में, आप जब जाते हैं हाईवेज पे तो साइड में कॉर्नर्स में हाईवेज पे आपने रुक के कुछ ले लेते हैं, कई बार कुछ एंटीक्स, कुछ सामान डिफरेंट डिफरेंट आपको लगता है जो आपके मेन बाजार में नहीं होता, मेन मार्केट्स में, तो ऐसा कुछ उन्होंने देखा होगा, देखा होगा। तो रोड साइड पे जो बैठते हैं ना पेडलर्स, उनको बोलते हैं। तो उन्होंने पूछा व्हाट डू यू कॉल ओ ये पेडलर्स, तुम क्या बेच रहे हो, तुम्हारे पास क्या है, तुम किस चीज़ की आवाज़ लगा के कह रहे हो कि ले लो, कि हमारे पास ये सामान है? उन्होंने बोला चेसमैन एंड आइवरी डाइस। यू नो मीन चेसमैन मीन्स आपने देखा होगा, आप चेस गेम्स खेलते हैं, चेस यू नो, जिसमें बहुत सारे प्यादे जिसे बोलते हैं आप, छोटे छोटे वो होते हैं, और वो एक ब्लैक एंड वाइट जिसमें हम अपनी साइड खेलते हैं, राइट। तो वो गेम है उनके पास। और आइवरी डाइस मीन्स लूडो, राइट। तो वो लोग सेल कर रहे थे। नेक्स्ट देन फिर वो और आगे गई, वहाँ पे शॉप्स देखी उन्होंने, गोल्ड शॉप्स, जहाँ पे गोल्ड स्मिथ से यानी कि जो ज्वेलरी की शॉप पे मतलब जो बैठते हैं, जो बनाते हैं, कारीगर जो ज्वेलर ओनर्स होते हैं, जो गोल्ड का सामान बनाते हैं, वहाँ पे गई, उनसे पूछा व्हाट डू यू मेक ओ ये गोल्ड स्मिथ्स, तुम क्या बना रहे हो गोल्ड स्मिथ्स? तो उन्होंने रिप्लाई किया, रिप्लाई वन, मतलब उनका आंसर आया, फर्स्ट आंसर wristlet and anklet and ring means wristlet यानी कि wrist means ये दैट कलाई जिसको बोलते हैं,
तो ब्रेसलेट मीन्स बेसिकली गोल्ड में हम कह सकते हैं ब्रेसलेट्स हो सकते हैं, राइट। एंड रिंग, अंगूठी जिसे बोलते हैं। एंड अनदर थिंग वॉज, इट वॉज एंकलेट। एंकलेट मीन्स पायल, जो पैरों में पहनते हैं पायल, तो वो बना रहे थे, राइट। नेक्स्ट उनका सेकेंड आंसर, बेल्स फॉर द फीट ऑफ ब्लू पिजन्स। व्हाट डू यू मीन बाय ब्लू पिजन्स? जो ब्लू कलर के कबूतर होते हैं ना, पिजन्स होते हैं, उनके लिए हम छोटे छोटे बेल्स बना रहे हैं, गोल्ड की, गोल्डन बेल्स बना रहे हैं छोटी छोटी, उनके पैरों के लिए, ब्लू पिजन्स के पैरों के लिए, फीट के लिए। एंड फ्रेल एज ड्रैगन फ्लाइज विंग, मतलब हम वो बेल बना रहे हैं उन ब्लू पिजन्स के लिए। वो बेल्स बहुत बहुत नाजुक होती है, बहुत डेलिकेट होती है। व्हाट डू मीन बाय फ्रेल? फ्रेल मीन्स डेलिकेट, मीन्स बहुत ही नाजुक, बहुत ही ऐसी कि छूते ही मतलब या कुछ फेंका, मतलब जरा सी गिर गई तो वो टूट जाती हैं। तो बहुत नाजुक फ्रेल बना रहे हैं। इन्होंने किससे इसको सिमिलाइज किया है, मतलब किससे इसको कंपेयर किया है? एज ड्रैगन फ्लाइज विंग। व्हाट डू मीन बाय ड्रैगन फ्लाइज? I can show you in the picture and I'll show you the pigeons, blue pigeons and bells, golden bells for them, and I will show you in the picture that frail as the dragon's flies means, dragon fly means एक गर्मियों में एक आपने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा होगा, एक कीड़ा होता है लाइक उड़ने वाला टिड्ढा टाइप होता है, उसके पंख जो उसके विंग्स होते हैं बहुत ही नाजुक, बहुत ही पतले होते हैं कि हाथ लगाओ तो वो टूट जाते हैं, मतलब ठीक है, ब्रोकन हो जाते हैं। तो वो पिक्चर में आपको मैं शो करूँगी एंड देन यू कैन सी इन द पिक्चर and I can make you write the meaning of frail. What do you mean by frail? Frail means delicate. Frail means delicate, right? And then dragonfly's wing, right? कि वो उसके पंख इतने नाजुक होते हैं, मतलब जैसे उसके जो बेल्स हैं ब्लू पिजन्स की, उनकी बेल्स बहुत ही डेलिकेट होती हैं, बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है एज dragonfly's wing. नेक्स्ट उनका आंसर आता है कि थर्ड थिंग, वो गोल्डन में क्या बना रहे हैं, गोल्ड की गिडल्स ऑफ गोल्ड फॉर डांसर्स। मतलब जो डांसर्स होती हैं, आपने उनकी बेल्ट्स देखी होंगी, कुछ डांसर्स की बेल्ट होती है वेस्ट के अराउंड जो पहनते हैं, तो उनको बोलते हैं गिडल्स। तो वो हम बना रहे हैं। स्कैबर्ड्स ऑफ गोल्ड फॉर द किंग, जो राजा महाराजा होते हैं उनके पास जो तलवारें होती है ना बड़ी बड़ी, तो वो अपने यूज करके तलवार को वापस रखते हैं ना, तो वो केस बना रहे हैं, मतलब कि तलवार को रखने के लिए, मतलब उनकी जो तलवारें होती हैं, उनकी स्वॉर्ड्स होती है, उनको रखने के लिए जो केस बना रहे हैं उसको बोलते हैं स्कैबर्ड्स। तो वो भी गोल्ड के बना रहे हैं। यू कैन सी इन द ग्लॉसरी, गिडल्स मीन्स अ स्वेश worn अराउंड द वेस्ट, मीन्स मैंने बताया गिडल्स का मतलब डांसर्स के लिए उनके वेस्ट के अराउंड जो वो पहनते हैं डांसर्स, बेल्ट गोल्ड की, वो बना रहे हैं। एंड स्कैबर्ड्स मीन्स, इट मीन्स अ केस टू होल्ड अ डैगर, ब्लेड और स्वॉर्ड, तलवार या बड़े बड़े चाकू, नाइफ, छोटे, वो भी बना रहे हैं, बड़ी भी और छोटी भी, राइट। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ी, वो गई, वहाँ पे उन्होंने कुछ फ्रूट सेलर्स को देखा जो फ्रूट सेल कर रहे थे। उनसे पूछा What do you cry, oh ये फ्रूट मैन? Cry means doesn't mean रोना। cry मतलब यहाँ रोना नहीं है। cry का मतलब यहाँ पे है कि जैसे आपने सुना होगा बाहर आपकी कॉलोनीज में स्ट्रीट्स में आते हैं ना कि फ्रूट्स ले लो, ये ले लो, वो ले लो, तो वो चिल्लाते हैं, बोलते हैं, चिल्लाते हैं। तो वो उनसे पूछ रही थी कि तुम क्या बोल बोल के, क्या तेज से चिल्ला चिल्ला के क्या बेच रहे हो फ्रूट सेलर? तो उनका रिप्लाई आया फ्रूट सेलर का, सिट्रन, पोमेग्रेनेट एंड प्लम, मीन्स बेसिकली वो सिट्रस फ्रूट्स बेच रहे थे, यानी कि जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं वो, जैसे कि एक आपका पोमेग्रेनेट यानी कि अनार हो गया, एंड प्लम मीन्स आपका बेर, राइट। देन व्हाट डू यू प्ले ओ म्यूजिशियंस? फिर वो और आगे गई, वहाँ पे उन्होंने देखा कि कुछ साइड में म्यूजिशियंस बैठे थे जो सॉन्ग्स प्ले करते हैं या प्ले करते हैं ना, बेसिकली वो लोग नाटक जिसे कहते हैं प्ले करते हैं, और उसमें म्यूजिक भी आप प्ले कर सकते हैं, और बेसिकली सिर्फ म्यूजिशियंस भी होंगे, वो लोग सिर्फ अपना सॉन्ग्स प्ले कर रहे होंगे, म्यूजिक गा रहे होंगे। वो क्या बजा रहे थे, उनसे पूछा उन्होंने, तुम क्या बजा रहे हो, तुम क्या प्ले कर रहे हो? उन्होंने कहा सितार, सारंगी एंड ड्रम। आपको पता है म्यूजिक बैंड्स वगैरह में आप यूज़ करते हैं, या आपने ये चीज़ें देखी होंगी, आपको पता होगा। तो वो म्यूजिशियंस क्या बजा रहे थे? वो सितार, सारंगी एंड ड्रम बजा रहे थे। उनका ये आंसर था। नेक्स्ट फिर उन्होंने देखा आगे, मैजिशियंस थे वहाँ पे, मैजिशियंस यानी कि जादूगर, जो जादू करते थे। उन्होंने उनसे पूछा व्हाट डू यू चांट ओ मैजिशियंस? चांट है मीन्स मंत्र, उपचारण, जो जैसे हम ओम का उपचारण करते हैं या कुछ पढ़ते हैं ना, जैसे कुछ मंत्र बोलते हैं ओम, तो लाइक दैट वो भी चांट। मैजिशियंस भी क्या करते हैं, जो जादूगर होते हैं, कुछ भी करने के लिए, कुछ जादू दिखाने के लिए कुछ चांट करते हैं ना, कुछ मंत्र पढ़ते हैं, कुछ बोलते हैं। तो वो उनसे पूछा उन्होंने
कि तुम क्या उच्चारण कर रहे हो, तुम क्या चांट कर रहे हो। स्पेल्स फॉर एयंस टू कम। व्हाट डू यू मीन बाय एयंस? इट मीन्स बेसिकली, मतलब वो बोल रहे हैं कि हम ऐसे कुछ मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, ऐसे कुछ मंत्र हम बोल रहे हैं जो जो सदियों तक, कई सालों तक जिनका मतलब जिनका काम, जिनसे काम होता है, मतलब जो लंबे टाइम तक, सदियों तक काम करते हैं या काम करेंगे, ऐसे मंत्र हम उच्चारण कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट come to the page number 47 and here the last stanza. What do you wave, oh ये flower girls? मीन्स उन्होंने पूछा फ्लावर गर्ल्स से, मीन्स इनके पास फूल थे, बहुत सारे फ्लावर्स थे या फूलों की मालाएं थी, गार्डन्स वगैरह थी। उनसे उन्होंने पूछा कि मतलब आगे जब जाके उन्होंने देखा, उन्होंने उनसे पूछा कि तुम क्या बना रही हो। फूलों, फ्लावर गर्ल्स मीन्स जो गार्लेंड्स यानी कि फूलों की मालाएं बनाती हैं, उनसे पूछा कि तुम क्या बना रही हो। with tassels of azure and red, तुम क्या बना रही हो। tassels and azure and red से क्या, what do you mean by tassels? tassels means लटकन। I can you can see in the picture tassels क्या होती हैं, जैसे कि वो उन्होंने पूछा azure means blue color and red, उन्होंने पूछा कि तुम ब्लू और रेड कलर से क्या बना रही हो, मतलब इनकी ब्लू और रेड कलर की tassels यानी कि लटकन से क्या बना रही हो। सो उन्होंने बोला, रिप्लाई जो उनका फर्स्ट आंसर आया कि क्राउन्स फॉर द ग्रो ऑफ ब्राइडग्रूम मीन्स दूल्हा, ठीक है, दूल्हों के लिए क्राउन्स मतलब ताज पहनते हैं ना, जैसे पगड़ी वगैरह भी पहनते हैं, प्लस में कुछ और भी चीजें होती हैं। तो वो उन्होंने बोला कि हम क्या बना रहे हैं, जो रेड और ब्लू कलर की जो टैसल्स हैं यानी कि लटकन्स हैं, उससे हम क्राउन बना रहे हैं दूल्हों के लिए, राइट। यू कैन ऑल्सो सी दिस इन द पिक्चर एंड और सेकेंड उनका आंसर आया चैपलेट्स टू गार्लैंड हिज बेड, और हम क्या बना रहे हैं, हम उसके बेड को सजाने के लिए फूलों से, मतलब फूलों की मालाएं वगैरह बना रहे हैं। एंड द पिक्चर कैन सी लाइक दैट, ऑलराइट। नेक्स्ट उनका आंसर है, और हम क्या बना रहे हैं, शीट्स ऑफ वाइल्ड ब्लॉसम्स एंड न्यू गार्नेड टू परफ्यूम द स्लीप ऑफ द डेड। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि हम बिल्कुल वाइट न्यू और फ्रेश फ्लावर्स होते हैं ना, बिल्कुल फ्रेश फ्लावर्स उन्होंने तोड़े हुए थे। न्यू गार्नेट मीन्स बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल जहाँ बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, मतलब बहुत सारे फ्लावर्स की इकट्ठा करके उन्होंने फ्रेश बिल्कुल फ्लावर्स लेकर वो क्या बना रहे हैं, वाइट शीट बना रहे हैं, जिसमें क्या होता है, डेड बॉडी की अंतिम यात्रा में लास्ट टाइम पे जब वो ह्यूमन बॉडी को खुशबू देने के लिए, लाइक आपने देखा होगा कहीं, अगर अभी आप कभी गए हो तो वो जो डेड बॉडी होती है या ह्यूमन बॉडी होती है, लास्ट में जब वो जाते हैं तो उनको वो उनके ऊपर एक वाइट शीट चादर से बिछा देते हैं, डाल देते हैं उनके ऊपर, एंड देन उसके ऊपर बहुत सारे वाइट कलर के फ्रेश फूल्स फ्लावर्स हम उसमें डालते हैं, उनके ऊपर करते हैं, तो वो फ्लावर जिसमें से खुशबू आती है तो वो हम मतलब कि उस पर कवर करते हैं, तो वो शीट्स भी बना रहे थे। तो ये उनका आंसर था, राइट। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू ऑल एंड आई मेक यू राइट, I have make you write all the meanings, right? And write one meaning also. Goldsmith means a person who makes gold articles. Correct. Frail I have tell you, delicate or easily damaged. Easily damaged or broken, right? Frail means. You can note it down or take a screenshot and then write it in your books. So basically this is the poem all about it, about the market of the Hyderabad, and then we have done it. So it's नाइस पोएम। बेसिकली द मैसेज ऑफ दिस पोएम इज, मतलब इंडिया में बहुत कुछ चीज़ें होती है, मतलब वो बोल रहे हैं कि वी डू नॉट नीड टू डिपेंड ऑन द अदर्स, ऑन अदर कंट्रीज फॉर दीज थिंग्स। हाउ ब्यूटीफुल वी हैव आवर मार्केट्स इन इंडिया। हमारे अगर हम जाके देखें मार्केट्स में, तो हमारे इंडिया में बहुत सारी मार्केट्स है, बहुत कुछ यहाँ मिलता है, सब कुछ ऑलमोस्ट यहाँ मिलता है, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें मिलती हैं, बट बेसिकली वी ऑल डिपेंड ऑन द अदर थिंग्स, मतलब जो बाहर की बनी हुई हैं। बट अगर हम मार्केट्स में जाएं, अपने इंडिया में देखें, तो हमारे यहाँ बहुत सारी इतनी डिफरेंट चीज़ें हैं कि बाहर से हमें कुछ लेने की, किसी पे हम डिपेंड मतलब हम होने की ज़रूरत ही नहीं है कि बाहर हम किसी पे डिपेंड मतलब करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे ऑलरेडी इंडिया में इतनी मार्केट्स है, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, तो हम यहीं से ले सकते हैं। तो ये उनका मैसेज था।
इस पोएम के थ्रू। सो कितनी ब्यूटीफुल मार्केट है, हमने ये पढ़ा इसमें। मैं आपको इसमें वन वर्ड एमसीक्यूज एंड राइमिंग वर्ड्स एंड देन एक्सप्लेन द मीनिंग्स एंड ऐसे मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ। वर्ड मीनिंग्स भी हम ऐसे एमसीक्यू टाइप्स में दे सकते हैं आपको, वर्ड टू मीनिंग भी एंड मीनिंग टू वर्ड्स भी। ऑल्सो मैं पूछ सकती हूँ कि who's asked to whom, who answers and what type of answer, stanza 1 how many replies or what reply 1 reply 2 according to the stanza, ऐसे भी मैं आपसे क्वेश्चंस कर सकती हूँ। Alright, so basically go through the poem very nicely, very deeply, and if you have any problem you can ask me. Alright, so tomorrow I'll give you its comprehensions and then we will complete it soon by tomorrow. So for now it's enough and bye, take care.